देखिए चैप्टर चल रहा है ह्यूमन हार्ट यानी कि मानव हृदय। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले बताया कि हृदय के अंदर चैम्बर कितने होते हैं, 4। ठीक है, ऊपर वाले चैम्बर आपके क्या कहलाएंगे, ऑरिकल। नीचे वाले चैम्बर क्या कहलाते हैं, वेंट्रिकल। ठीक है, और 4 चैम्बर बनाने का कार्य एक मांसपेशी करती है और उसका नाम क्या होता है, सेप्टम। उसका नाम क्या होगा, सेप्टम। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना था कि आपके हार्ट के अंदर अशुद्ध रक्त को लाने का काम कौन करती है, वेना कोवा। जबकि शरीर के सभी अंगों तक शुद्ध रक्त को लेकर जाने का काम आपके कौन करती है, अयोटा। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना था कि जब आपका हृदय कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपके हृदय में कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन जब होता है, आपका हृदय जब सिकुड़ता है तो ब्लड क्या निकलेगा, बाहर। और हृदय जब ब्लड आपका बाहर निकलेगा, हृदय से ब्लड बाहर जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टोल। ठीक है, और सिस्टोल प्रक्रिया कितने समय के लिए होगी, 0.3 सेकंड के लिए होती है। ठीक है, आपको बता दिया था। और जब आपका हृदय सिकुड़ने के बाद में वापस से फैलेगा तो ब्लड हृदय के क्या आएगा, अंदर। तो ब्लड जब हृदय के अंदर आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, डायसिस्टोल। और डायसिस्टोल प्रोसेस है वो कितने समय के लिए होती है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, 0.5 सेकंड के लिए होती है। ठीक है, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं कि ब्लड का बाहर निकलना आपके हार्ट से क्या कहलाता है, सिस्टोल, जबकि अंदर आना क्या कहलाएगा, डायसिस्टोल। ठीक है, सिस्टोल प्रोसेस कितने समय के लिए होगी, 0.3 सेकंड के लिए, जबकि डायसिस्टोल कितने समय के लिए होगा, 0.5 सेकंड के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि जब सिस्टोल प्रोसेस होती है तो ब्लड बाहर जाता है, लेकिन ब्लड बाहर कितने प्रेशर से जाएगा, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, 120। कितना प्रेशर, 120। ठीक है, अंदर कितने से आएगा, तो 80। कितने से, 80 से। ठीक है, उससे आगे हम पढ़ेंगे और अब आपको पढ़ने को मिलेगा कि हार्ट बीट यानी कि हृदय की धड़कन क्या होता है। ठीक है, आप हेडिंग लगाइए। आप हेडिंग लगा लीजिए, हार्ट बीट। हार्ट बीट का मतलब हृदय की धड़कन। हार्ट बीट का मतलब हृदय की धड़कन। लिखिए सर में। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एक सिस्टोल का मतलब क्या है। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा एक धड़कन। एक धड़कन का मतलब क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि एक धड़कन के अंदर एक तो कौन सी प्रोसेस होती है, बताइए, सिस्टोल। एक तो कौन सी प्रोसेस होती है, सिस्टोल, और एक कौन सी प्रोसेस होगी, बताइए, डायसिस्टोल। एक कौन सी प्रोसेस होगी, डायसिस्टोल। ठीक है, सिस्टोल को डिनोट किससे कर सकते हैं, एस से। डायसिस्टोल को डिनोट किससे कर लेंगे, डी से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक सिस्टोल और एक डायसिस्टोल मिलकर के आपकी एक धड़कन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इतना समझ में आ गया क्या? तो इसका मतलब आपको पता है कि सिस्टोल प्रोसेस में तो टाइम कितना लगता है, बताइए, 0.3 सेकंड। कितना टाइम लगेगा, बताइए, 0.3 सेकंड। जबकि डायसिस्टोल के अंदर टाइम कितना लगेगा, बताइए, 0.5 सेकंड। कितना टाइम लगेगा, 0.5 सेकंड। ठीक है, अब एक चीज बताइए कि एक धड़कन का मतलब क्या है, एक सिस्टोल और एक डायसिस्टोल। इसका मतलब एक बार ब्लड क्या जाएगा, बाहर, और एक बार ब्लड क्या आएगा, अंदर। तो बात आई कि सिस्टोल प्रोसेस तो कितने समय के लिए हो रही है, 0.3 के लिए, और डायसिस्टोल 0.5 के लिए। इसका मतलब एक धड़कन का आपसे क्या पूछा जाएगा, समय। एक धड़कन का समय कितना होता है, यानी कि आपके हार्ट को एक बार धड़कने में टाइम कितना लगता है। तो एक चीज बताइए, 0.3 प्लस 0.5 बराबर कितना टाइम लगेगा, 0.8 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा, बताइए, 0.8 सेकंड। आ गया समझ में? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एक धड़कन का मतलब क्या है, तो एक सिस्टोल और एक डायसिस्टोल मिलकर के आपकी एक धड़कन का क्या करते हैं, निर्माण। एक सिस्टोल प्रोसेस होने में टाइम कितना लगेगा, 0.3 सेकंड, और डायसिस्टोल में टाइम कितना लगेगा, 0.5 सेकंड।
ठीक है। इसका मतलब एक धड़कन में जो समय लगता है वो कितना लगता है 0.8 सेकंड। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये रिपीट हुआ है और आपको ये हमेशा याद होना चाहिए कि एक धड़कन में टाइम कितना लगता है 0.8 सेकंड। इतना समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप हमें एक चीज बताइए, एक धड़कन का मतलब एक सिस्टोल और एक डायसिस्टोल। इसका मतलब हमारा हार्ट तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। कितनी बार? 72 बार। इसका मतलब 72 ही क्या होंगे? सिस्टोल, और 72 ही क्या होंगे? डायसिस्टोल। आ गया समझ में? आपसे पूछा जाए स्वस्थ हृदय में धड़कन कितनी होती है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? 72 प्रति मिनट। कितनी होती है? 72 प्रति मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि 72 ही तो कौन सी प्रोसेस होगी बताइए? सिस्टोल। कौन सी होगी? सिस्टोल। और 72 ही कौन सी प्रोसेस होगी बताइए? डायसिस्टोल। कौन सा प्रोसेस चलेगा? डायसिस्टोल। इसका मतलब 72 बार ब्लड क्या आएगा? अंदर, और 72 बार ब्लड क्या जाएगा? कितने टाइम में? 1 मिनट में, प्रति मिनट। 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है? 72 बार। इसका मतलब 72 बार आपके हार्ट के अंदर ब्लड क्या आता है? अंदर, और 72 बार क्या निकलेगा? बाहर। इसका मतलब 72 कौन सी प्रोसेस होगी बताइए? सिस्टोल। और 72 ही क्या होगी? डायसिस्टोल। आपको समझ, आप यदि भूल रहे हो तो यहाँ चीज वापस से लिख सकते हैं कि सिस्टोल का मतलब क्या होता है? ब्लड क्या निकलेगा बताइए? आउट। आउट का मतलब क्या निकलेगा? बाहर। आपके हार्ट में से ब्लड क्या निकलेगा? बाहर। और डायसिस्टोल का मतलब क्या होता है? ब्लड क्या हो रहा है बताइए? इन। इनका मतलब आपका ब्लड है वो हार्ट के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1 मिनट के अंदर 72 बार ब्लड क्या होता है? बाहर, और 72 बार क्या निकलेगा? अंदर आएगा, और 72 बार बाहर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन कि स्वस्थ व्यक्ति में या स्वस्थ हृदय में धड़कन कितनी चलनी चाहिए, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? 72 प्रति मिनट। इतना समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप हमें एक चीज बताइए कि हमारा हृदय जब एक बार धड़क रहा है तो एक बार ब्लड क्या हो रहा है? अंदर, और एक बार क्या जा रहा है? बाहर। तो आप हमें एक चीज बताइए कि बाहर जा कितना रहा है? आपका हार्ट एक बार धड़क रहा है तो ब्लड बाहर तो जा रहा है, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं बताइए? सिस्टोल। क्या कह रहे हैं? सिस्टोल। टाइम कितना लग रहा है? 0.3 सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है? 0.3 सेकेंड। लेकिन आप हमें एक चीज बताइए कि टाइम कितना? टाइम तो 0.3 है, और एक धड़कन में टोटल टाइम कितना है? 0.8 सेकेंड। लेकिन ब्लड कितना निकलेगा? तो आपको याद रखना है एक धड़कन में या एक सिस्टोल प्रक्रिया में, एक धड़कन में या एक सिस्टोल प्रक्रिया में हार्ट से बाहर निकलने वाले ब्लड की मात्रा, आपको हमेशा याद रखना है कि एक धड़कन में या एक सिस्टोल प्रक्रिया में आपके हार्ट से बाहर निकलने वाले ब्लड की मात्रा कितनी होती है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? 70 ml। कितना होता है बताइए? 70 ml। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका हृदय एक बार करता है धक, कितना ब्लड बाहर फेंक देता है? 70 ml। लेकिन एक चीज बताइए, आपका हार्ट तो 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है? 72 बार। राइट। इसका मतलब अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 मिनट में हार्ट से बाहर निकलने वाला ब्लड एक चीज बताइए, 1 मिनट में आपका हार्ट एक बार धड़का, कितना ब्लड बाहर फेंक दिया? 70 है। आपका हार्ट तो 1 मिनट में धड़क कितनी बार रहा है बताइए? 72 बार। इसका मतलब 72 गुना 70, बताइए होगा या नहीं होगा?
होगा ना, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना रिजल्ट आ जाएगा 5040 ml। और ये लगभग है किसके बताइए 5 लीटर के। किसके हैं 5। इसका मतलब आपका हार्ट 1 मिनट में कितने मिनट में कितने ब्लड को बाहर फेंक देता है 5 लीटर। कितने ब्लड को 5 लीटर को। अब तो ये 5 लीटर जो वैल्यू है ना 5 लीटर जो वैल्यू है इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, ये जो वैल्यू है कि आपका हार्ट 1 मिनट में कितने ब्लड को बाहर निकाल रहा है, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे आपके हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, हिंदी में सेम नाम आएगा स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर के हृदय का स्ट्रोक वॉल्यूम की मात्रा क्या होती है। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या है कि 1 मिनट में कितने ब्लड को बाहर निकालता है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए 5 लीटर। कितने को 5 लीटर। ठीक है, तो जिस तरीके से मोटर पानी को बाहर फेंकती है वैसे ही आपका हार्ट भी किसको बाहर फेंक रहा है ब्लड। और 1 मिनट में कितना ब्लड बाहर फेंक रहा है 5 लीटर। एक धड़कन में कितना बाहर फेंक रहा है 70। आ गया क्या समझ में। बाहर निकलने को हम लोग क्या बोल रहे हैं सिस्टोल, अंदर आने को डायसिस्टोल। ठीक है, एक धड़कन का मतलब क्या है एक सिस्टोल और एक डायसिस्टोल। एक सिस्टोल और एक डायसिस्टोल। इतना समझ में आ गया क्या। नहीं, अब आपसे क्वेश्चन लगवाया जाएगा कि आप हमें एक चीज बताइए कि हमारा हृदय जब पहली बार धड़कता है, हमारा हृदय जब पहली बार धड़कना चालू होता है तो हार्ट बीट कितनी होती है, हृदय की धड़कन कितनी होती है। भाई आज तो हम सभी 20, 25, 30 के उम्र के इर्द गिर्द चल रहे हैं, तो सबकी हार्ट बीट है वो 1 मिनट में कितनी चल रही है 72। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि जब आपका हृदय पहली बार धड़का तो उस समय स्पीड क्या रही है आपके हार्ट की। ठीक है, तो आपको याद रखना है पूर्ण अवस्था में हार्ट बीट का मतलब हृदय की धड़कन कितनी होती है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए 140 प्लस प्रति मिनट। कितनी होती है 140 प्रति मिनट। 140 से ज्यादा होती है। जब पहली बार आपका हार्ट है वो धड़कना चालू होता है तो हार्ट की जो स्पीड है वो कितनी होती है 140 प्रति मिनट। ठीक है, तो उसके बाद बच्चे का 9 महीने के बाद में क्या हो जाता है जन्म, और जब जन्म होता है तो हार्ट बीट कितनी चलेगी नवजात शिशु में एचबी का मतलब हार्ट बीट कितनी चलेगी, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए 110 से 120 प्रति मिनट। कितनी चलेगी 110 से 120 प्रति मिनट। ठीक है, नवजात शिशु में ऐसा बेबी जो अभी जन्म लिया है। ठीक है, उसके बाद वो बच्चा धीरे धीरे क्या होगा बड़ा, और यहाँ सब देखने को मिलेगा छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों में हार्ट बीट कितनी रहेगी, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए 90 से 100 प्रति मिनट। कितनी चलेगी 90 से 100 प्रति मिनट। ठीक है, उसके बाद में वो बच्चा क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, अडल्ट बन जाएगा, वयस्क व्यक्ति बन जाएगा, और फिर उसके अंदर हार्ट बीट कितनी चलेगी, तो आपको याद रखना है अडल्ट। अडल्ट का मतलब वयस्क व्यक्ति में हार्ट बीट कितनी चलेगी, तो आपको याद रखना है 70 से 72 प्रति मिनट, या हम एग्जैक्ट लिख सकते हैं। कितनी बता सकते हैं 72 प्रति मिनट। ठीक है, धीरे धीरे वो व्यक्ति क्या हो जाएगा वृद्ध हो जाएगा, ओल्ड एज। ओल्ड एज का मतलब वृद्ध व्यक्ति, और वृद्ध व्यक्ति में हार्ट बीट ये घटती आएगी और कितनी आ जाएगी लगभग 65 से 70 प्रति मिनट।
कितनी आ जाएगी 65 से 70 प्रति मिनट, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है दौड़ते समय या जिम के दौरान, दौड़ते समय या जिम के दौरान, जिम का मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है। दौड़ते समय या जिम के दौरान हार्ट बीट कितनी चलेगी, तो आपको याद रखना है लगभग चलती है 75 से 80 प्रति मिनट। आप लोग देखोगे कि दौड़ोगे तो आप लोग जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी सांस लोगे तो आप देखोगे कि यहाँ तक बहुत तेज हार्ट बीट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि एक टाइम ऐसा आता है जब ये आपकी मोटर है वो काम करना क्या कर देती है, बंद, और डेथ होने पर हार्ट बीट कितनी हो जाती है, कितनी हो जाती है, 0। तो सेम कॉन्सेप्ट आपकी गाड़ी का है, मोटर का है। जैसे मोटर शुरू में फास्ट घूमती है, धीरे 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 उसकी स्पीड क्या होने लगती है, कम, वैसा ही है। ये चला शुरू में तब किस स्पीड के साथ में चला, 100, धीरे धीरे क्या होती गई है, कम। आज आप कितने पे चल रहे हो, उसके बाद कितने पे आ जाओगे, कोशिश तो ये कि यही साइलेंट अटैक आ जाएगा और आपकी मौत हो जाएगी, कोशिश तो ये है। बट यदि आप बच गए तो फिर कितनी आ जाएगी, आ गया समझ में। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि आपकी धड़कन है वो कितनी होनी चाहिए, 72 होनी चाहिए, यानी कि 1 मिनट में आपका हार्ट कितनी बार धड़कना चाहिए, 72 बार धड़कना चाहिए। लेकिन मान लीजिए 72 बार नहीं धड़क रहा है आपका हार्ट, तो 75 बार धड़क रहा है, 80 बार धड़क रहा है, तो क्या होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है धड़कन सामान्य का मतलब 72 से क्या हो जाए बताइए, अधिक। आपकी धड़कन यदि 72 से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, 72 से क्रॉस कर जाए, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, उसे कहा जाता है ट्रेकिकार्डिया। उसे क्या बोला जाएगा बताइए, ट्रेकिकार्डिया, ठीक है। तो ये काफी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि यदि धड़कन सामान्य से अधिक है किसी भी व्यक्ति को, तो उसे क्या बोला जाएगा, ट्रेकिकार्डिया, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है धड़कन सामान्य से क्या हो जाए बताइए, कम, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेडीकार्डिया। उसे हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, ब्रेडीकार्डिया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा ट्रेकिकार्डिया क्या होता है, धड़कन आपके 72 को क्रॉस कर रही है, ट्रेकिकार्डिया, 72 से कम चल रही है, ब्रेडीकार्डिया। आ गया समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप हमें एक चीज बताइए, धड़कन 72 ही बार चलती है, हार्ट आपका 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है, 72 बार ही धड़क रहा है, तो इस धड़कन को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन लगवाया जाएगा, धड़कन को कंट्रोल करने का कार्य आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करने का कार्य कौन कर रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये, जैसा ऑप्शन है वैसा ही आपका जवाब आना चाहिए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन लगवाया जाए कि हार्ट बीट को, आपकी धड़कन को कंट्रोल करने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, आपके मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, ठीक है। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा, और ये आपके ब्रेन का ही क्या है, एक भाग है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मस्तिष्क का कौन सा भाग आपके हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने का कार्य करता है, आपका जवाब क्या आना चाहिए, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, ठीक है। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, हार्मोन का नाम पूछा जाएगा तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, एड्रीनलिन,
कौन सा हार्मोन आएगा बताइए? एड्रेनालिन, ठीक है। और आपको याद रखना है कि इस एड्रेनालिन हार्मोन को ही एक और नाम आप लोग याद रखोगे, एपिनेफ्रिन हार्मोन। इसी का एक और नाम आप लोग याद रखोगे, एपिनेफ्रिन हार्मोन, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका हृदय 1 मिनट में 72 बार ही धड़कता है, क्यों? हम चाहकर भी इसकी स्पीड कम ज्यादा क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो क्या बताइए? नहीं, इसको कंट्रोल कर दिया गया है। और कंट्रोल करने का काम आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। उसके बाद कौन सा हार्मोन काम करता है? एड्रेनालिन। और कौन सा, इसके अलावा ऑप्शन में आपको देखना है कहीं ना कहीं एपिनेफ्रिन भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। सर बुढ़ापे में भी नहीं बढ़ा सकते क्या? बुढ़ापे में भी नहीं बढ़ा सकते किसको? हार्ट बीट। हाँ बढ़ा सकते हैं ना, मैं वही जा रहा हूँ। मान लीजिए आप लोगों की खान पीन बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा खराब चीज़ें खा रहे हो आप लोग मार्केट से, जस्ट लाइक जितनी भी पैकिंग के मसाले हैं सब के सब खराब है, ठीक है। जितनी भी सब्जी है सबसे केमिकल आ रहा है, ठीक है। सारा रिफाइंड तेल है, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ठीक है। इन सब के कारण आपका हार्ट क्या पड़ रहा है? कमज़ोर पड़ रहा है। और जब आपका हार्ट काम करना बंद कर देता है तब आपका हार्ट क्या हो जाता है? फेल। जैसे कि आप कोई काम नहीं करोगे तो हम नहीं कहते तू काम करने में फेल है यार, तो वैसे ही आपका हार्ट काम करने में क्या हो जाता है? फेल। इसलिए खान पीन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिर भी है कि कोई लोग बाग नहीं रखेंगे, मेरी तो कोई मानेगा भी नहीं, बस फिर भी आपको याद रखना है कि मान लीजिए ना चाहते हुए भी आपको क्या आता है? हार्ट अटैक। ना चाहते हुए भी आपको क्या आता है? हार्ट अटैक। तो अटैक आते ही आपकी धड़कन क्या हो जाएगी? कम। तो धड़कन को बढ़ाने के लिए कौन से हार्मोन के इंजेक्शन का यूज किया जाएगा? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन। ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको याद भी रखना है। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक आने पर एपिनेफ्रिन, हार्ट अटैक आने पर एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन हार्मोन के इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। आगे क्या समझ में है? आपसे पूछा जाए कि हार्ट बीट को कंट्रोल कौन कर रहा है? एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन हार्मोन। इसीलिए जब आपकी हार्ट बीट कम हो जाएगी अटैक आने से तो इन दोनों हार्मोनों को इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको हार्ट बीट के अंदर याद रखना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आप लोग याद रखोगे कि संसार में सबसे अधिक हार्ट बीट कौन से जानवर में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है वो जानवर क्या है? छछूंदर। जैसे आप लोग क्या कहते हो? चकचूंदर। जिसे आप लोग क्या कहते हो? चकचूंदर, ठीक है। चूहा है, ठीक है, जो खेतों में रहता है, आपको भी पता है, देखा भी होगा। तो उसके अंदर हार्ट बीट क्या पाई जाती है? सबसे ज्यादा पाई जाती है। और ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है कि संसार में सबसे अधिक हार्ट बीट कौन से जानवर में, कौन से प्राणी में पाई जाती है? तो चकचूंदर में पाई जाती है। इसके अलावा आप लोग ये भी याद रखोगे, संसार में सबसे कम हार्ट बीट कौन से जानवर में पाई जाती है? ज्यादा और कम दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। ज्यादा किस में पाई जाती है? चकचूंदर, जिसे आप चकचूंदर, ठीक है। और इसके अलावा कम का पूछा जाए तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? ब्लू व्हेल। आपका जवाब क्या आना चाहिए? ब्लू व्हेल मछली। क्या आना चाहिए? ब्लू व्हेल मछली, ठीक है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग नोट कर लेना। हाँ यही तो बात है। हाँ नहीं रहेगी। देखिए
सबसे पहले आपको बताया कि धड़कन का मतलब क्या है, तो आपको याद रखना है कि एक सिस्टोल और एक डायसिस्टोल मिलकर के आपकी एक धड़कन का क्या करते हैं, निर्माण। ठीक है, आपको बता दें एक सिस्टोल में टाइम कितना लगता है 0.3 सेकंड और एक डायसिस्टोल में टाइम कितना लगेगा 0.5 सेकंड। इसका मतलब एक धड़कन में आपके हार्ट को एक बार धड़कने में जो टाइम लगता है वो कितना लगेगा 0.3 प्लस 0.5, इसका मतलब कितना लगेगा 0.5। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। इसका मतलब बेहतरी तो क्या होगी, सिस्टोल, और बेहतरी क्या होगी, डायसिस्टोल। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि एक धड़कन में या एक सिस्टोल प्रक्रिया होने पर आपके हार्ट से कितना ब्लड बाहर जाता है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, 70 ml। यानी कि एक बार आपका हार्ट धड़केगा तो 70 ml ब्लड को बाहर फेंक देगा, 70 ml ब्लड को पंप कर देगा। ठीक है, और इसीलिए 1 मिनट के अंदर आपका हार्ट फिर कितने ब्लड को बाहर फेंकेगा, तो एक बार धड़कने पर कितना ब्लड बाहर गया है, 70 ml। आपका 1 मिनट में हार्ट धड़केगा कितनी बार, 72 बार। एक बार धड़कने पर बाहर कितना गया, 70 ml। दोनों को गुणा करोगे रिजल्ट कितना आ जाएगा, 5040 ml, यानी कि लगभग कितना आ जाएगा, 5 लीटर। इसका मतलब आपका हृदय 1 मिनट के अंदर कितने ब्लड को बाहर फेंक देता है, 5 लीटर को। ठीक है, और ये जो 5 लीटर जो वैल्यू है, इसे ही हृदय का क्या कहा जाता है, बताइए, स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। और ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है कि मानव शरीर में स्ट्रोक वॉल्यूम की मात्रा कितनी होती है, तो 5 लीटर। कितनी होती है, 5 लीटर। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि पूर्ण अवस्था के अंदर आपका हार्ट बीट है वो कितना चलता है, 140। यानी कि आपका हृदय जब पहली बार धड़कता है तो किस स्पीड से धड़कता है, 140 से ज्यादा, 140, 145, 150, 155, 160 तक जाता है। तो इसमें क्या ज्यादा होती है बीट तो कुछ होता नहीं, कुछ नहीं होता, कम होती है तो कम होता है, कुछ नहीं होता, रहेगी इतनी। नहीं या तो हार्ट बीट बनेगी ही नहीं, या तो बच्चे में हार्ट बीट बनेगी ही नहीं। कब नहीं बनेगी, जब बच्चे का कौन सा नोड काम नहीं कर पाएगा, SA नोड, क्योंकि धड़कन कौन बनाता है, SA नोड। तो या तो धड़कन बनेगी नहीं, और बन गई तो इस स्पीड से आएगी। ऐसा नहीं है कि 70 से धड़क रहा है, ऐसा संभव नहीं। ठीक है, उसके बाद नवजात शिशु के अंदर हार्ट बीट कितनी चलेगी, 110 से 120। छोटा बेबी रहेगा उसमें कितनी चलेगी, 90 से 100। आप लोगों के अंदर हार्ट बीट यानी वयस्क व्यक्ति के अंदर हार्ट बीट कितनी है, 72। वयस्क और उसके बाद में वयस्क के बाद में जब वो आदमी बूढ़ा हो जाएगा, वृद्ध आदमी बन जाएगा, तो उसके अंदर हार्ट बीट कितनी चलेगी, 65 और 70 के आसपास चलेगी। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि दौड़ते समय हार्ट बीट कितनी चलेगी, 75 से 80, और मृत्यु होने पर हार्ट बीट कितनी आ जाएगी, ये 0 नहीं आनी चाहिए। इसलिए आपका हार्ट बीट हमेशा चलना चाहिए, आपका हृदय है वो लगातार कार्य करना चाहिए। इसलिए हृदय को स्ट्रॉन्ग रखो, इसको मजबूत बनाओ। इसको क्या बनाओ, मजबूत। अब इसको मजबूत बनाने का एक पेड़ बहुत ज्यादा काम करता है, उसका नाम है अर्जुन। क्या नाम है, अर्जुन। अर्जुन। या तो अर्जुन की छाल ले लीजिए या अर्जुन का जूस ले लीजिए। जूस मिल जाएगा 120-130 रुपए में मार्केट में, है यहाँ मिलेगा मार्केट में, दुकान रामदेव की दुकान मिलेगी, उस पर मिल जाएगा, है ना। और लगभग 15-15, 20-20 ml लो खाना खाने के बाद में। आपके हार्ट को बिल्कुल ये क्या कर देगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा, मजबूत कर देगा। आपका हार्ट यदि कमजोर हुआ तो हार्ट काम करना बंद करेगा, तभी आपको साइलेंट अटैक आएगा, तभी आपका हार्ट क्या हो जाएगा, फेल। इसलिए इसको मजबूत बनाओ, ये मजबूत है तो ये काम करता रहेगा, और जब तक ये काम कर रहा है तब तक आप मरोगे नहीं। है समझ में? इसलिए आपको अर्जुन का छाल, अर्जुन का जूस, ये अर्जुन का पेट का जो जूस है छाल का, वो यूज करना चाहिए। ठीक है, ये चीज कीजिए आप लोग। और ये फास्ट फूड खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए, रिफाइंड तेल बिल्कुल नहीं खानी है, मैगी, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये सब गंदी चीजें हैं। हाँ, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि आपकी हार्ट बीट सामान्य से क्या होती है, अधिक, तो उसे क्या कहा जाएगा, ट्रेकीकार्डिया। क्या बोला जाएगा, ट्रेकीकार्डिया। और आपकी धड़कन सामान्य से क्या होती है, बताइए, कम, तो उसे क्या बोला जाएगा, ब्रेडीकार्डिया। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि आपके हार्ट बीट को, धड़कन को कंट्रोल करने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा पार्ट करता है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है,
उसके बाद आपको याद रखना है कौन सा हार्मोन इसे कंट्रोल करेगा, तो एड्रेनालिन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एड्रेनालिन। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि जब आपको अटैक आता है तो कौन से हार्मोन के इंजेक्शन का यूज किया जाता है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है संसार में सबसे ज्यादा हार्ट बीट है वो कौन किस में पाई जाती है, चचुंदर में, और सबसे कम किस में पाई जाती है, ब्लू में। ठीक है, इतना नोट करो आप। हेडिंग लगा लीजिए, हार्ट बीट हृदय की धड़कन। हार्ट बीट हृदय की धड़कन। एक धड़कन का निर्माण, एक धड़कन का निर्माण, एक सिस्टोल, एक धड़कन का निर्माण, एक सिस्टोल तथा एक डायसिस्टोल से होता है। देखिए सबने, नेक्स्ट लिखो। अब आप ऐसे नोट कर लीजिए, हाँ ऐसे की ऐसे। रोज सुबह नींबू, अदरक, तुलसी इनका पानी पीजिए गर्म करके, उसमें शहद डालिए। आपका शरीर, हार्ट सब कुछ स्ट्रांग बनेगा। आपके शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स है, जितने जहरीले पदार्थ आपके शरीर के अंदर है, सारे बाहर निकलेंगे। और यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप न्यूज़ वायरल्स होती है, आप देखते हो कि 3 साल की बच्ची को हार्ट अटैक आ रहा है, 20 साल का आदमी खत्म हो रहा है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसीलिए हो रहा है। 3 साल बच्चे को हार्ट अटैक कैसे होता है? हार्ट ने काम करना बंद कर दिया सर, पर वो तो रिफाइंड वगैरह मैगी वगैरह, जेनेटिक्स प्रॉब्लम। कुछ चीजें हैं वो कैसी बन जाती है, जेनेटिक्स, अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक का मतलब यदि आपके माता पिता को है तो वो रोग आपको हो सकता है। और हार्ट किसका काम करना कब बंद कर दे किसी को कोई पता नहीं है, समझ रहे हो? इसलिए हमेशा अपने आराध्य देव को याद किया करो, अपने भगवान को याद किया करो रोज। देखिए सब ना ये करो। आप ब्रदर आज ही आए, क्या नाम है आपका? नीरज मीना, कहाँ से? उकेरी। तुम्हें सिलेक्शन सभी बच्चों को कराना है, अपना लेना है? तो कैसी बात है? जितने बच्चे होते हैं कम होते हैं उतनी अच्छी स्टडी होती है। आपको बच्चों से क्या मतलब है? आपको अपनी पढ़ाई से एक बात बताओ, अगर मान लीजिए सारा बच्चा ना अभी और मैं अकेले हो तो आप आ जाएंगे पढ़ावा के लिए पूरी? आप बताओ, ये क्लास तब भी चलेगी और तब भी रिकॉर्ड होगी। हाँ, ऐसे रिकॉर्ड की बात बता रहे। तो फिर आपको पता है पहली क्लास 500 बच्चे देख चुके। अगर बच्चे नहीं आएंगे हाँ, तो आपको पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट भगवान करेगा, नहीं होता सर, यूट्यूब करेगा, नहीं होता सर। सब होगा। करेगा तो क्या? बच्चे क्यों नहीं आएंगे बता? यही तो हम बोल रहे हैं। चला बड़ा है। लिखिए क्या? ये मत लिखना अभी, मैं बोल के लिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एडिटिंग नोट करो।
लिखिए क्या, नेक्स्ट लिखो आप लोग। चलो मैं बाद में लिखा दूंगा एक बार आपको। चलो लिखिए क्या, लिखिए क्या, सभी क्या है एक मिनट मैं ढूंढ लाता हूँ। ऑब्लोंग गाटा,
काफी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने में सहायता करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, क्या हार्मोन लिखेंगे दोनों?